Hello friends, welcome back to my YouTube channel Next Gen Eco, where we will be starting with Central Problems of an Economy Part 3। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में अच्छे से समझा था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, क्यों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्या आउटपुट्स अटेनेबल है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस अटेनेबल है। जो ये शेडेड एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा अटेनेबल है, इसके अंदर कोई भी आउटपुट हमारा अटेनेबल है और इसके बाहर कोई भी आउटपुट हमारा अनअटेनेबल है, जैसे ये एफ वाला पॉइंट था। ठीक है, वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ पीपीसी के बारे में। ओके, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ पीपीसी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है चेंज इन रिसोर्सेस। अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे कि रिसोर्सेस, जो गिवन रिसोर्सेज है उसमें जितना प्रोडक्शन होता है, जो जो कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं गिवन रिसोर्सेज में, ए बी सी डी ई, यही है, यही बॉर्डर है। इस पे जितने कॉम्बिनेशन है जो भी बनेगा, मान लीजिए कोई एक कॉम्बिनेशन आप यहाँ उठा लीजिए, ई जी मान लीजिए ये हो गया, है ना। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन है ये इसमें सारे रिसोर्सेज यूज्ड अप हो जा रहे हैं, तो इसीलिए इसके बाहर हम नहीं प्रोडक्शन कर सकते। अब हमारे सामने क्या कंडीशन आ रही, चेंज इन रिसोर्सेज। चेंज इन रिसोर्सेज मतलब या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो सकते हैं या तो रिसोर्सेज डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, इसको हम बनाते हैं, रिसोर्सेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये मान लीजिए गुड एक्स है, ये आप मान लीजिए गुड वाई है, ये है आपका पीपीसी। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके इसको समझते चलेंगे। ऐसे एग्जाम में भी आपको ऐसे ही ड्रॉ करके शो करना है। ये वाला जब पूछा जाए कि पीपीसी क्या होता है तब आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इस टाइप से आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा कि पीपीसी क्या होता है, और फिर आपको साथ में थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी और ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी रहेंगी। ठीक है, लेकिन जब वेरिएशंस पूछे जाएंगे, चेंजेस इन रिसोर्सेज, डिफरेंट वेरिएशन ऑफ पीपीसी, तब आप एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करके शो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिसोर्सेज जब इंक्रीज कर दिए गए, मैं एक डिफरेंट पेन का यूज़ करूँगा चेंज पीपीसी दिखाने के लिए। जब रिसोर्सेज इंक्रीज कर दिए जाते हैं तो पीपीसी में एक आउटवर्ड शिफ्ट आ जाता है, इसको इस एरो से हम डिनोट करेंगे। रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, क्या कहेंगे इसको, आउटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, आउटवर्ड शिफ्ट, या फिर राइटवर्ड शिफ्ट भी आप कह सकते हैं। पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये है पीपीसी ए बी, अब नया पीपीसी बन गया है सी डी। अब जैसे ये एक कॉम्बिनेशन था एफ, ये इस पीपीसी पे नहीं बन सकता था कि अगर हमारे पास ये वाले रिसोर्सेज हैं, ए बी वाली जो लाइन है, अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं तो हम ये कॉम्बिनेशन एफ नहीं बना सकते थे, ये अनअटेनेबल था अपने लिए। लेकिन जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो जो नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आ रहा है सी डी, तो इसमें ये हमारा अटेनेबल आउटपुट है। समझ गए आप लोग। इसीलिए जब रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्लियर है सबको। अब आता है डिक्रीज इन रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज आपके कुछ हम स्नैच कर ले। ठीक है, तो कैसे होगा, ब्लैक पेन से हम ओरिजिनल पीपीसी ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद वेरिएशन हम लोग ब्लू पेन से ड्रॉ करेंगे। ये है पीपीसी ए और बी। एग्जाम में याद रखिएगा ये सब डायग्राम ग्राफ्स आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा ताकि वो नीट एंड क्लीन नज़र आते हैं। ठीक है,
अब देखिए, अब रिसोर्सेज आपके डिक्रीज कर दिए गए। तो जब रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं तो क्या होता है, इनवर्ड शिफ्ट, सी और डी, ये सी डी, क्या कहेंगे इसको, इनवर्ड शिफ्ट, पीपीसी शिफ्ट इनवर्ड। क्योंकि अब आप जो इस लाइन पे जो आउटपुट है, जैसे मान लीजिए सी, सॉरी जैसे मान लीजिए सी तो हमने ले ही रखा है, जैसे मान लीजिए ये है पी क्यू, पी क्यू, ये वाले आउटपुट अब हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि अब हमारे रिसोर्सेज कम हो गए। अब ये दोनों हमारे अनअटेनेबल हो गए। ये न्यू पीपीसी है, क्या है ये, न्यू पीपीसी बन गया जब हमारे रिसोर्सेज कम करने के बाद। और सेम इस केस में क्या था, ये न्यू पीपीसी था जब रिसोर्सेज बढ़ा दिए गए थे। समझ गए आप लोग, इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज और डिक्रीज ऑफ रिसोर्सेज का इम्पैक्ट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको बस समझ के जाना है इसको और वहाँ ऑटोमेटिक आंसर आप बना ले जाओगे। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारी इकोनॉमी में टू गुड्स बनते हैं, दो तरह के गुड्स बनते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है, दोनों में गिवन तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो मशीनें यूज होती हैं वो टेक्नोलॉजी तो है, और क्या है। ठीक है, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब मान लीजिए इसमें पहला वाला कि द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड एक्स बिकम्स मोर एफिशिएंट। मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है गुड एक्स के प्रोडक्शन में वो और एफिशिएंट हो जाए, यानी और अच्छी हो जाए वो टेक्नोलॉजी। उसमें सीधी बात बोले इनोवेशन आ जाए, क्या आ जाए, इनोवेशन आ जाए। तो क्या होगा फिर, इनोवेशन से क्या होता है कि मान लीजिए आज एक मशीन से आप प्रोड्यूस कर रहे हो 10 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या होगा, जब इनोवेशन आ जाएगा तो क्या होगा, आप उसी एक मशीन से, मान लीजिए मशीन के अंदर कोई वायरिंग चेंज हो जाए, कोई पार्ट चेंज हो जाता है ना, कोई नया तरह का वायर आ जाता है, कोई नए तरह का स्विच प्लग सॉकेट, जो भी, सब साइंस का काम, हम लोग को तो इकोनॉमिक्स देखनी है उसकी पीछे की। एक मशीन अब 13 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या हुआ इससे, उसी एक मशीन से 13 यूनिट बनने लगी। अब उसमें सिंपल कुछ इनोवेशन हुआ है या कुछ नए तरह के कोई कंपोनेंट ऐड हुआ है उसमें, है ना, तो उससे अब वो 3 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने लगी है मशीन। मान लीजिए आपकी कंट्री में 10 मशीनें थी तो पहले 100 बनाती थी, अब नए के हिसाब से वो 130 यूनिट्स बनाने लगी। तो इससे क्या हुआ, गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, वाई का वही रहेगा, वाई का प्रोडक्शन इस वाले केस में वाई का प्रोडक्शन वही रहेगा, लेकिन एक्स का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। लिख देता हूं मैं, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वाई का प्रोडक्शन गुड एक्स का इंक्रीज हो जाएगा, गुड वाई का वही रहेगा। इसका मतलब है, जब मैं ऊपर लाइन बना दूं मतलब कि कांस्टेंट है, गुड वाई का प्रोडक्शन कांस्टेंट है, गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो अब इसको ग्राफ में कैसे देखा जाएगा, ठीक है, ये है आपका ओरिजिनल पीपीसी बी ए। ठीक है, अब देखिएगा वाई का प्रोडक्शन वही है, एक्स का इंक्रीज कर जाएगा, ये इसको सी मार्क कर दीजिए। ये जो बी सी, ये जो बड़ा है, ये क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स ड्यू टू
improvement in technology of production of good x। समझ गए आप लोग? अब ये x का हो गया। अब सिमिलरली सेम y में हो जाएगा। देखिए उसको भी देख लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं अच्छा कंटेंट इस तरीके का बना के डालता रहूं। और कोई भी डाउट आए आपको मेरी वीडियोस पे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई improves the तो यहाँ क्या होगा? देखिए जब y की टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है तो क्या होगा? गुड y का प्रोडक्शन बढ़ेगा और गुड x का प्रोडक्शन वही का वही रहेगा। तो ये AC ये क्या है? इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ y। सीधी बात, जिसका प्रोडक्शन बढ़ेगा जिसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, कैसे बढ़ता है प्रोडक्शन? जब उसकी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव हो जाती है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उसी की तरफ ये ग्राफ स्क्यू हो जाता है, मैथमेटिकल टर्म में स्क्यू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे y की तरफ स्क्यू हो रहा है क्योंकि y का प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट हुआ है, और यहाँ पे x की तरफ स्क्यू हुआ है क्योंकि x का टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया है। अंडरस्टूड? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक और सबसे सिंपल सा केस क्या बन जाता है कि जब टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड x एंड गुड y improves। अब दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जा रही है। अब देखिए ये जितने भी हमने ये वाले केस पढ़े टेक्नोलॉजी वाले, जो भी हम टेक्नोलॉजी वाला पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी x की इंप्रूव हो रही है, y की इंप्रूव हो रही है, इसमें क्या है कि रिसोर्सेज वही के वही हैं। रिसोर्सेज में कोई चेंजेस नहीं हुए। जो हमारी कंट्री के पास रिसोर्स, मान लीजिए रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब, वो सब वही का वही है, लैंड, सब कुछ वही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है बनाने वाली। ठीक है, देखिए क्वांटिटी वही है। जैसे मान लीजिए आज अपनी कंट्री में 10 लेबर है तो 10 ही लेबर है। ठीक है, ये हो गया गुड y गुड x, ये b। अब जब दोनों की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है तो क्या होगा? गुड x का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, गुड y का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? इन सब चीज़ों को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको समझ के जाननी है। इसमें रटने का काम कुछ नहीं है। जहाँ आप रटने बैठोगे वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, इतना ही आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एग्जाम में। ठीक है, अब आप एक सिंपल अगर इसको एक जॉट डाउन करें कुछ, तो एक मेजर चीज़ जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है वो है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, प्रॉपर्टी बोल लीजिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबसे पहला क्या होता है? PPC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग।
ये मैंने आपको समझाया था डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, जरा पिछले वीडियो के नोट्स में देखते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन आपको घटाना पड़ेगा। जैसे आप अगर क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो आपको वीट का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज निकल के वीट से क्लॉथ में चले जाएंगे, क्लॉथ के प्रोडक्शन में। ठीक है, जो रिसोर्सेज वीट में लगे थे उनसे हम निकाल के क्लॉथ में लगा रहे हैं, इसीलिए क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वीट का कम हो जाता है। ठीक है, पीपीसी बनता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है पीपीसी का वो ये है, ये रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। मतलब इस बाउंड्री पे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे ए बी सी जी डी ई, उसमें रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है, कहीं से भी कोई रिसोर्सेज खाली नहीं बैठा, या सीधी बात बोले कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, सबको नौकरी मिली हुई है। समझ गए, सब काम कर रहे हैं। आप उसको मशीन को भी इंसान की तरह समझो, मशीन को भी काम मिला हुआ है, सब मशीन चल रही है 8-8 घंटा। ठीक है ना। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा आता है पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और इसका रीजन क्या होता है वो भी मैं बता चुका हूं, रिसोर्सेस आर नॉट equally efficient in the production of both commodities। ठीक है, रिसोर्सेज अगर आप इतना ही लिख दोगे तो आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए क्लॉथ एक एक से बढ़ रहा है, लेकिन वीट काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। यहाँ पे देखिए 10 से गिर गया, यहाँ से 20 पॉइंट से गिर गया, यहाँ से 30 पॉइंट से गिर गया, यहाँ पे 40 पॉइंट से गिर गया। गिरा कि नहीं गिरा? तो ये, लेकिन क्लॉथ एक ही 1 पॉइंट से बढ़ता जा रहा है, हाँ कि ना। तो ये रीज़न है, जैसे जैसे एक बढ़ क्योंकि जो रिसोर्सेज वीट बना रहे हैं वो क्लॉथ बनाने में उतने एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये सिचुएशन खड़ी हो जाती है। अगर दोनों रिसोर्सेज एफिशिएंट हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर रिसोर्सेज दोनों प्रोडक्शन में, दोनों गुड्स में, चाहे वीट हो चाहे क्लॉथ हो, एफिशिएंट हो, तो वो एकदम इस टाइप का ग्राफ बन जाता है, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग ये रहेगा, लेकिन ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मानते हैं, यहाँ पे वीट है और यहाँ पे क्लॉथ है, तो जितना एकदम ऐसे बनेगा स्मूथ से, ये 0 1 2 है, वैसे ये 1 2 इस टाइप से हो जाएगी एकदम स्मूथ, कि एक वीट कम किया तो एक क्लॉथ बढ़ गया, एक वीट कम किया तो एक क्लॉथ बढ़ गया, एक वीट कम किया तो एक क्लॉथ बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है, इसका उल्टा देखने को मिलता है। समझ गए ना। ठीक है, इसलिए जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स होती है उनको इकोनॉमिक्स समझने में और आसानी आती है। ऐसा नहीं कि जिनके पास मैथ्स नहीं है वो समझ नहीं सकते, लेकिन आपको और अच्छे समझ आने लगते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसलिए जो काफ़ी कॉन्सेप्ट मैं कवर कर रहा हूँ, बाकी मैं एक क्लास में आपको ये भी समझाऊंगा कि ये सब डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, एक जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है वैसे एक अपवर्ड स्लोपिंग भी होता है ना, वही चीज़ है। इन चीज़ों को भी मैं अच्छे से एक क्लास में आपको समझाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छे से आने लगे। अभी जितना मैंने समझाया है उतना मोर देन इनफ है, इतना ही आप कर लोगे तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, ताकि मोटिवेशन अच्छा बना रहे और मैं नया नया कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।